अगर कोई ये कह दे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में दो फाड़ हो गया हो या फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में टूट हुई हो, तो ये यकीन कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये मानते हैं या फिर ये कहा जाता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में आरएसएस में सबसे ऊपर किसी चीज़ का स्थान दिया जाता है तो वो होता है अनुशासन और एकता। ऐसे में जो आज की खबर मैं आपको बता रहा हूं कि आरएसएस में दो फाड़ हो गया है, ये हर किसी को चौंका सकता है। तो जानेंगे इस वीडियो में कि आरएसएस में कैसे दो फाड़ हो गया है और क्यों विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए जीतना मुश्किल लग रहा है। तो उससे पहले निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे मुझे काफ़ी मदद मिलती है। अब आ जाते हैं वीडियो के टॉपिक पे। दरअसल आरएसएस के 4 बड़े नेताओं ने आरएसएस से अलग होकर एक नई पार्टी बना ली है जिसका नाम है जनहित पार्टी। और वो पार्टी इस साल के अंत में होने वाले जो 3 राज्यों में चुनाव हैं, 5 राज्यों में वैसे तो चुनाव हैं, लेकिन मुख्यतः 3 राज्य जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, जहां पर संघ काफ़ी मजबूत है, उनमें से मध्य प्रदेश के चुनाव में जनहित पार्टी अपने उम्मीदवार सभी सीटों पर उतारने की तैयारी कर रही है। इसका सीधा सीधा नुकसान कहें तो बीजेपी को ही होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आरएसएस का कैडर अगर बीजेपी से अलग होकर कोई एक नए गुट में शामिल होता है या नया गुट बनाता है तो वो बीजेपी के लिए काफ़ी नुकसानदायक होगा। अब जो ये नेता अलग हुए हैं, इनकी मांग क्या है, ये आप लोग जब जानिएगा तो आप लोग और क्लियर हो जाइएगा कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। दरअसल ये नेता लगातार पिछले कई सालों से मध्य प्रदेश के अंदर जो व्यापम घोटाला हुआ है उसके खिलाफ आवाज़ उठाते आए हैं। इसके अलावा ग्वालियर जिले में जो जंगलों की कटाई चल रही है, पेड़ों की कटाई चल रही है, उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाते आए हैं। ये जो आरएसएस के लोग जो ये अलग हुए हैं, ये कोई छोटे मोटे नेता अलग नहीं हुए हैं। इनके पास कई राज्यों में बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां थी। वो हम आपको बताएंगे कि किस नेता के पास कौन सी जिम्मेवारी थी और वो नेता कहाँ का था, वो भी बताएंगे। उससे पहले जो ये जनहित पार्टी बनी है, जो आरएसएस के नेताओं ने आरएसएस से अलग होकर बनाया है, उनका मुख्य एजेंडा क्या है वो आप लोग जब जानिएगा तो आप लोग आसानी से समझिएगा कि इसका सबसे ज़्यादा नुकसान बीजेपी को होने जा रहा है। आप लोग अपनी राय दीजिएगा कमेंट में कि क्या आरएसएस में भी टूट हो सकती है जैसा कि अभी लग रहा है। क्या ये बस केवल 2-4 नेताओं की टूट है या फिर आरएसएस के अंदर भी ऐसा कोई एक असंतोष पल रहा है जो आगे चल के बड़े बगावत के तौर पे सामने आ सकता है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल हम ये बताते हैं कि जो ये जनहित पार्टी बनी है, जो आरएसएस के पूर्व प्रचारकों ने 4 बड़े प्रचारकों ने अलग होकर बनाई है, इनका मुख्य एजेंडा क्या है इस पार्टी का। तो जनहित पार्टी के मुख्य एजेंडे में सबसे पहला है कि हिंदुत्व और गुड गवर्नेंस को आगे रखना। आप लोग को ये अच्छे से पता है कि आरएसएस जो है वो हिंदुत्व के लाइन पे चलती है। उसके अलावा दूसरा पॉइंट है कश्मीरी पंडितों के साथ इंसाफ किया जाए। ये जनहित पार्टी का एजेंडा है जो आरएसएस के पदाधिकारियों ने अलग बनाया है। इसके अलावा रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को पहचान करके देश से बाहर निकाला जाए, इनका ये तीसरा एजेंडा है। चौथा एजेंडा है पड़ोसी देश के उन हिंदुओं को भारत की नागरिकता दी जाए जिनको वहां पे सताया गया है या परेशान किया गया है। जो 5वां एजेंडा है कि अल्पसंख्यकों को जो विशेष अधिकार संविधान की धारा 30 के तहत मिलती है उसको खत्म करने के लिए दबाव बनाया जाए। मनहर पटेल साहब का एक कमेंट आया है, आरएसएस कभी नहीं टूटेगा। रोहित कुमार झा जी का भी कमेंट आया है, शुक्रिया आप लोगों का। आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो ये जो 5 जो पॉइंट जो हैं जो इस जनहित पार्टी ने रखे हैं, जो कि आरएसएस के पदाधिकारी पहले रहे हैं, उन्होंने अलग होकर बनाई है, इसका जब पॉइंट वाइज जब आप आकलन करेंगे, विश्लेषण करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये वही मुद्दे हैं जो बीजेपी के मुद्दे रहते हैं। अगर ऐसे में इन मुद्दों के नाम पर कोई वोट मांगेगा तो बीजेपी का ही वोटर इनको वोट कर सकता है। जाहिर सी बात है, अगर अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकार को खत्म करने की बात की जाएगी तो अल्पसंख्यक इनको वोट तो करेंगे नहीं।
ऐसे में बीजेपी के लिए जो मध्य प्रदेश में जो चुनाव अभी विधानसभा का जो नवंबर के महीने में कहा जा रहा है कि होगा, राजस्थान में भी है और छत्तीसगढ़ में ही है, लेकिन ये जो पार्टी है वो मध्य प्रदेश में ही इस बार चुनाव लड़ेगी। इसमें कहा यह जा रहा था, जितने भी सर्वे आ रहे थे मध्य प्रदेश को लेके, विधानसभा चुनाव को लेके, उसमें यह कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में काफी कांटे की लड़ाई है और हो सकता है मध्य प्रदेश की बाजी कांग्रेस के हाथ में चली जाए, चाहे वो 2-4 सीट ही ज्यादा कांग्रेस जीते, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में सरकार बदल सकती है, कांग्रेस की सरकार आ सकती है, 2-4 सीट आगे पीछे हो सकती है दोनों पार्टियां, यानी कि कांटे की टक्कर है। ऐसे में अगर आरएसएस के लोग ही एक पार्टी बना के अगर उतर जाते हैं तो उसका सीधा सीधा खामियाजा बीजेपी को मध्य प्रदेश में जरूर उठाना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मान लीजिए कि ये जो 4 नेता हैं ये केवल 5 लाख वोट इनकी पार्टी अगर ले लेती है, केवल 5 लाख वोट अगर इनकी पार्टी उस हिंदुत्व वाली लाइन की ले लेती है, तो वहां पे कांग्रेस को जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। जो कांग्रेस अभी भी आगे थोड़ी सी नजर आ रही है, कांटे की लड़ाई है, लेकिन कांग्रेस 2-4 सीट से बीजेपी से आगे चल रही है। वो 2-4 सीट कम ज्यादा कभी भी हो सकता है, वो एक अलग बात है, लेकिन जो बीजेपी का कोर वोटर है, जो हिंदुत्व के नाम पे वोट करता है, उसमें अगर बंटवारा होता है तो सीधा सीधा खामियाजा बीजेपी को ही मध्य प्रदेश में उठाना पड़ेगा और शिवराज सिंह चौहान जी को ही उठाना पड़ेगा। अब मैं आपको इन चारों नेताओं के बारे में कुछ परिचय देना चाहूंगा। जो ये चारों नेता हैं ये कहां से बिलोंग करते हैं, इन्होंने किस किस जगह पे काम किया है। तो ये 4 नेता में सबसे पहले हैं अभय जैन, जो 1986 से लगभग ये मान के चलिए कि 23 और 14 37 साल से आरएसएस के प्रचारक रहे हैं। इंदौर में ये देख चुके हैं, कार्यभार देख चुके हैं। मध्य भारत प्रांत में और सिक्किम राज्य में भी इन्होंने आरएसएस के लिए काम किया है, जो कि आरएसएस से अलग होकर पार्टी बनाए हैं। इसके बाद जो दूसरा नाम है वो मनीष काले का है। ये ग्वालियर इलाके में और पूरे मध्य प्रदेश में प्रचारक का काम देख चुके हैं। शिवकांत ओझा साहब का एक कमेंट आया है, लिख रहे हैं कि आरएसएस संगठन बहुत मजबूत संगठन है, इसे तोड़ना कठिन कार्य है। शुक्रिया शिवकांत साहब, आपने अपनी राय रखी। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में अपनी राय जरूर रखिएगा। मैं आप लोगों की राय सबसे ऊपर रखता हूं, क्योंकि आप लोग जो सोचते हैं वो जनता की सोच ही अल्टीमेटली सबसे ऊपर होनी चाहिए और न्यूट्रल होती है। तीसरे जो हैं वो हैं विशाल मित्तल, जो भोपाल मध्य प्रदेश में और भोपाल में, अब पूरे मध्य प्रदेश में, और भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी है, वहां पे ये आरएसएस के बड़े पदाधिकारी रहे हैं। इसके अलावा सुभाष बरोट साहब हैं, ये सब 20 साल से भी ज्यादा समय से आरएसएस के बड़े पद पर काम कर रहे थे। ये कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, राज्य स्तरीय और देश में इन्होंने काम किया है। वो लोग अलग होकर पार्टी बनाए हैं। संघ से अलग होने से पहले ये पिछले काफी समय से भारत रक्षा अभियान नाम का एक संस्था चला रहे थे, जो कि भ्रष्टाचार और पर्यावरण के मुद्दे पर काम करती है। ये जो चारों लोग थे ये सामाजिक आंदोलन और व्यापम घोटाले के खिलाफ आंदोलन लगातार कर रहे थे। मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ लगातार ये आंदोलन कर रहे थे। इन्होंने 5 लाख चिट्ठियां भी सरकार को लिखवाई थी। आप लोग समझिए, अगर 5 लाख चिट्ठी लोग अगर इनके कहने से लिख सकते हैं, तो अगर ये वोट में जाते हैं, अगर ये चुनाव लड़ने जाते हैं, तो 5 लाख वोट तो ले ही सकते हैं। और 5 लाख वोट लेने का मतलब है बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान। रंजीत यादव जी लिख रहे हैं कि हिंदू के नाम पर वोट थांगा, ऐसे अब क्या लिख रहे हैं साफ समझ में नहीं आया। इसके अलावा इन लोगों ने जो इंदौर में दंगे हुए थे, वहां पे दंगों में पीड़ित लोगों की सहायता की थी। तो ये कुल मिला के जो अभी ये खबर निकल के सामने आई है, ये एकदम बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है। शायद आप लोगों को किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखने को मिली होगी, या बड़े मीडिया हाउसों ने इसको कवर नहीं किया है। चाहे वो आप आज तक हो जाए, एनडीटीवी हो जाए, जी न्यूज़ हो जाए, जो बड़े न्यूज़ चैनल हैं उन लोगों ने कवर नहीं की है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आप लोगों तक ये भी खबर पहुंचनी चाहिए।
तो आप लोग बताइए कि क्या अगर आरएसएस के लोग कोई नई पार्टी बना लेते हैं तो इसका सीधा नुकसान क्या बीजेपी को होगा या नहीं होगा, कमेंट में आप लोग जरूर बताइए। अब यहाँ पे दो चीजें समझने वाली है। अब हम लोग थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड की बात समझते हैं। समझने वाली बात यह है कि ये 4 नेता अलग हुए हैं आरएसएस से, लेकिन इससे पहले इन नेताओं का नाम बहुत ज्यादा नहीं सुना गया है। यानी कि आरएसएस का मतलब ऊपर के 4 लोगों के बाद जो लोग होते हैं उनका नाम नहीं सुना जाता है, लोग नहीं ज्यादा जानते हैं। क्षेत्रीय स्तर पे 1 विधानसभा 2 विधानसभा पे किसी नेता का नाम कोई सुन के प्रभाव से होके करता है। तो ऐसे में जो मेरा मानना है कि आरएसएस में ये जो टूट हुई है वो स्थानीय स्तर पर है। स्थानीय मतलब कि एकदम काफी लो लेवल पर है। इससे मध्य प्रदेश के कुछ विधानसभा चुनाव क्षेत्रों पे असर तो जरूर पड़ सकता है, लेकिन आरएसएस एक बड़ा पेड़ है, एक बड़ा हम कहें कि बरगद का पेड़ है, उसकी कुछ पत्तियां टूटी हैं और वो पत्तियां जो शायद लोग ज़्यादा नहीं जानते हैं, क्योंकि मेरी इस बात से ज़्यादातर लोग ये सहमत हो जाएंगे कि आरएसएस में अगर 5 नाम पूछ लिया जाए तो 5 नाम लोग नहीं गिना पाएंगे कि आरएसएस के 5 पदाधिकारियों का नाम कोई बता दे तो वो लोग नहीं बता पाएंगे। मोहन भागवत, भैयाजी जोशी, इसके अलावा 2-3 और लोगों के नाम मुझे भी बताने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है। सोचिए, मैं दिन में कम से कम 4-5 घंटा पढ़ता हूँ राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर, तो मुझे याद नहीं है तो आम जनता को कैसे याद होगा। तो लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये एक किसी भी अच्छे या बुरे चीज़ की शुरुआत होती है। तो आरएसएस के खिलाफ ये जो बिगुल बजा है ये कहीं ना कहीं एक शुरुआत है, जिससे कहीं ना कहीं एक तरीके से कहें कि बीजेपी को आने वाले समय में नुकसान तो जरूर उठाना पड़ सकता है। तो फिलहाल ये एक बड़ा अपडेट था कि आरएसएस के 4 प्रचारकों ने नई पार्टी बना ली है। 3 राज्यों में संघ जहां बेहद मजबूत है, वहां पे खासकर राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में इस बगावत से बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। संकट में बीजेपी आ सकती है। संघ से बगावत करके इन लोगों ने जनहित नाम की एक नई पार्टी बनाई है, जो इस साल मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव में, जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उसमें अपने उम्मीदवार उतारेगी। तो ये कुल मिला के ये मोटा मोटी बात यही है। और इसका नुकसान कैसे होगा मैंने बता दिया कि उनका एजेंडा क्या है। उनके 5 एजेंडे हैं, जिसमें कश्मीरी पंडितों को न्याय दिलाना, रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बाहर निकालना, हिंदुत्व और गुड गवर्नेंस को आगे बढ़ाना, पड़ोसी देश के हिंदुओं को जिनको प्रताड़ित किया गया है उनको नागरिकता दिलाना, अल्पसंख्यकों के अधिकार जो संविधान की धारा 30 के तहत मिले हैं उसको खत्म करना। अगर इस तरीके का वादा अगर ये आरएसएस से अलग होके ये लोग एक पार्टी बना के कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये हिंदुत्व की ही लाइन है जो कि बीजेपी को ही डेंट करेगी, क्योंकि जो हिंदुत्व का वोटर है वो 99.9999% बीजेपी को ही वोट करता है। तो इसको हम सटीक तरीके से इस तरीके से कह सकते हैं आसानी से कि अगर ये दल जो जनहित दल है, जो जनहित पार्टी बनी है, जो आरएसएस के पदाधिकारियों ने आरएसएस से अलग होकर बनाई है, वो बीजेपी के ही वोट बैंक में सेंध लगाएगी। इसका सीधा सीधा मतलब यही निकलेगा।